ये हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है ड्रग ड्रग स्ट्रक्चर मैकेनिज्म और फिर कुछ ऐसी ड्रग जैसे लाइक हेपरिन, ये सारी चीज़ें पढ़ाई तो जाती हैं, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री में ये प्रोडक्शन नहीं हो रही। जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें, उनमें हेपरिन भी। ऐसी क्या रीज़न है कि हम लोग आज भी इतना यानी कि पीछे हैं? कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री एक बिरयानी बनाने वाली मशीन है, जिसमें से कोई भी मसाला पाकिस्तान में नहीं बनता, लेकिन सारी चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ उसको मिक्स करके बड़ी खूबसूरत पैकेजिंग डाल के फिर उसकी अच्छी खासी मार्केटिंग करके तो अमोफ्राजोल पे जो है वो खड़ा हो गया। जनाब गेट्स फार्मा पूरी खड़ी हो गई, पल्मोनोल सिरप बेच के सीसीएल फार्मा खड़ी हो गई, इनड्रॉप डी बेच के न्यूट्रो फार्मास्यूटिकल बेच खड़ी हो गई। तो एक एक प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर हुई और उससे उन्होंने रेवेन्यू कमाया तो काम चल पड़ा। अब हमारे आम आवाम के लिए भी ये ज़रूरी है समझना, मतलब जो टैबलेट का जो वजन होता है, जैसे पैराडोल अगर हम पकड़ते हैं हाथ में, उसको अगर मौका मिले कि उसको वे कर लें तो वो 2 ग्राम की होती है, लेकिन उसमें पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम होती है, तो बाकी 1.5 ग्राम के होता है एक्सिपियंट्स होते हैं। वो एक्सिपियंट्स भी ज़्यादातर हम इम्पोर्ट करते हैं और वो जो एक्चुअल पैरासिटामोल है, जो कि जिसका तजर्बा सेकंड ईयर के अंदर या और फर्स्ट ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में कराया जाता है कि चलो जी एसिटामाइनोफेन बनाओ, पैरामाइनोफिनोल दी एसिटाइलेशन करो, एसिटामाइनोफेन बन जाएगा। लेकिन 1980 तक हम पैरासिटामोल नहीं बनाते थे। 1990 में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने अस्करी फार्मा बनाई और उन्होंने पहला प्लांट इरेक्ट किया भाईपेरू में, जहाँ पर पैरासिटामोल बनना शुरू हुई। और आज पाकिस्तान में जितना भी पैरासिटामोल किसी भी ब्रांड की शक्ल में आ रहा है, वो एक फार्मा बना रही है जो पाकिस्तान में है। टोटल हम सिर्फ 7 सॉल्ट्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, यानी कि सॉल्ट्स से मुराद है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लेकिन अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स तो कोई 800 से ज़्यादा तो हैं ही, ठीक है, उनमें से कोई भी हम नहीं बना रहे। इंडिया में और चाइना में बनते हैं और हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उनसे ख़रीदती है और ख़रीदने के बाद उसमें एक्सिपियंट्स मिक्स करती है मशीन के अंदर, टैबलेट बना देती है, कैप्सूल बना देती है, इमल्शन बना देती है, सस्पेंशन बना देती है, कोई क्रीम बना देती है, लोशन बना देती है, जेल बना देती है और वो हमारी है। और ये भी इंटरेस्टिंग स्टैट है कि पिछले साल में पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री ने 1 खरब रुपया बनाया, जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स भी ऑब्वियसली आते हैं और फार्मास्यूटिकल्स भी आते हैं। और अगर मैं मेडिकल डिवाइसेस को डाल दूँ तो फिर तो और ही चीज़ हो जाती है।